जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। तभी तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी तरह की एक कहानी लेकर हम आपके पास आए हैं। और सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी नई नई कहानियां लेकर आपके समक्ष आते रहें और ये इस तरीके का हमारा ये रिश्ता और ये कहानियों का सिलसिला चलता रहे। चलिए अब कहानी की तरफ। कैसे मिले गुरु नारद जी को, यानी कि नारद जी को अपने गुरु से कैसे ज्ञान मिला, इस तरीके की कहानी लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहियो दास। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने के लिए जाते हैं और भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ने ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने ये सब सुन लिया और वापस आकर भगवान विष्णु से पूछा, भगवान जब मैं आया तब तो आपने बड़ी खूब खातिरदारी की, बहुत मेरा सम्मान किया। जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ऐसा क्यों कहा कि जहाँ नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो? ये बात मुझे बड़ी अटपटी सी लगी। भगवान कृपया इसका मुझे हल बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान किया इसलिए क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा करने को इसलिए कहा क्योंकि आपके कोई गुरु नहीं है। आप निगुरे हैं, यानी कि बिना गुरु के हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठा होता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात तो सत्य है, पर मैं गुरु किससे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पे चले जाओ। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु मान लो। तो नारद जी गए धरती पर। नारद जी ने प्रणाम करके निकल गए। जब धरती पर गए तो सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण जी के पास चले गए। पानी को देखा, सब कुछ देखा, सोचने लगे अब मैं तो फिर भगवान के पास जाता हूँ। जब नारद जी फिर भगवान नारायण के पास पहुंचे तो कहने लगे, महाराज, वो मछुआरा मिला मुझे सबसे पहले, अब वो मेरा गुरु बनेगा, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? ये सुनकर भगवान ने कहा कि नारद जी, अपना प्रण पूरा कीजिए। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा कि हे मछुआरे, हे इंसान, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ। तो पहले तो मछुआरे ने मना कर दिया, फिर उन्होंने मान ही गए। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मैंने मेरे गुरु जी को तो मना लिया, यानी कि मछुआरा मेरा गुरु तो बन गया, अब वो जो मुझे सिखाएगा क्या? उसको तो खुद कुछ नहीं आता होगा, उससे ज्यादा ज्ञान तो मुझे है, वो तो ठहरा एक मछुआरा। तो ये बात सुनकर विष्णु भगवान जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु की निंदा करते हो? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय तो बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी बड़े दुखी हुए और जंगलों की तरफ भटकते हुए उस मछुआरे के पास पहुंच गए। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जाकर
अपने गुरुदेव के पास गए। नारद जी ने सारी बात अपने उस गुरुदेव को बताई, यानी कि मछुआरे को बताई। तो गुरु जी ने यानी मछुआरे ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर तुम उस पर लेट कर गोल गोल घूम लेना और विष्णु जी से कह देना कि 84 लाख योनियों में घूम आया, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने बात सुनी और पहुंच गए विष्णु जी के पास। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया कि आप भगवान 84 लाख योनियां धरती पे बना दो, और मैं उन पे लेट लेट कर घूम घूम लिया। भगवान नारद जी ने, जब भगवान ने 84 लाख की योनियां धरती पे बना दी, अब नारद जी ने लोटपोट हो गए, और लोटपोट होने के बाद फिर कहा, हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके कहे अनुसार मैंने 84 लाख योनियां भी घूम ली, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करूंगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे, जिस गुरु को तुम ये कह रहे थे कि उसे कुछ नहीं आता, उससे ज्यादा मुझे आता है, उसकी निंदा करके तुम पाप के भागी बने, उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया, उसी ने ही तुम्हें ये ढंग बताया। नारद जी ने कहा, गुरु की महिमा तो अपार होती है, अपरंपार होती है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजो नरक को, स्वर्ग की रखियो आस। तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने गुरुओं के साथ जरूर जुड़े रहते होंगे। और ज्यादा ना कहते हुए कहानी को विश्राम देती हूँ और एक अनुरोध दोबारा करती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमारी प्रेरणा का स्रोत है। और ज्यादा ना बोलते हुए, आपका कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप अपने गुरुओं के साथ हमेशा जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।